नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल। ओके, चैप्टर का पार्ट 3 है, मीन्स तीसरा लेक्चर। ओके, और कंटेंट क्या क्या थे इसमें? इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिमिलर फिगर हमने जान लिया है, एक्सरसाइज 6.1 वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया है कंप्लीट। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, इसको करने से पहले हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है आपका बीपीटी। ठीक है, पहले इसको कर लें, फिर इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.2 भी हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेकिन ये वाला थ्योरम करना जरूरी है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता भी है। ओके, तो बिल्कुल भी इसको रटना नहीं है, समझना है। आप समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम हमारा कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। इस ट्राइंगल में ये बोल रहा है कि इफ अ लाइन, कौन सा लाइन? लाइन डीई। ठीक है, हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं किसी ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो ए बी सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी में अगर डीई हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये अदर टू साइड्स कौन सा है? ए बी और ए सी, इसको टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन्स डीई जो लाइन है वो ए बी को देखो यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आएगा। मीन्स ए डी अपॉन डीई और ए ई अपॉन ई सी इक्वल आएगा। बात समझ आ रही है? और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। ठीक, ये दिया हुआ है, तो वही बताना है कि इस सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों साइड का, यानी ए डी अपॉन डी ई, और इन दोनों का रेशियो, ये दोनों साइड्स का रेशियो ए ई अपॉन ई सी, दोनों को हम करेंगे सॉल्व तो दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, ये कह रहा है ये थियरम। तो थियरम क्या कह रहा है ये तो समझ आ गया। अब चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो गिवन क्या क्या है हमें? गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये जो डीई लाइन है, ये वाली लाइन डीई बी सी के पैरेलल है। ओके, ये हमें दिया हुआ। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डी। देखो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा किसके? ए ई अपॉन ए सी के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन मीन्स इसमें थोड़ा सा हमने अपनी तरफ से कुछ लाइन ड्रॉ किया है। कौन कौन सा? देखो जो डॉटेड लाइन है जो आपको दिख रही है, जो डॉटेड लाइन है वो हमने खुद से ड्रॉ किया है। अब बताओ क्यों खुद से किया है? मुझे ऐसा मन नहीं कर रहा था, मेरा ऐसा शौक नहीं है कि हम लोग एक ट्राइंगल दिया हुआ है उसमें ड्रॉ करें, बट उस ड्रॉ लाइन की मदद से जो हमें प्रूव करना है वो हम प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन
ड्रॉ EM perpendicular to AD and DM perpendicular to AE। देखो फिगर में AD सॉरी EN ये वाला E और N परपेंडिकुलर है किसके, AD के परपेंडिकुलर, मीन्स 90 एंगल बन रहा है। सब कुछ है फिगर में, आपको बस देखने के लिए नजर चाहिए, ठीक है। और DM परपेंडिकुलर है, DM ये वाला DM परपेंडिकुलर है किसके, AE के। ये एक परपेंडिकुलर है और ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए इसलिए मैंने मिला दिया है। और क्या किया है, एंड join BE and DC। BE और DC को हमने ज्वाइन किया है, मिलाया है। इसमें परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ किया गया है, सिर्फ हमने मिला दिया है। D को C से मिला दिया है और B को E से मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमें दिया क्या था, हमें प्रूव क्या करना है और हमने किया क्या अपनी तरफ से, इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे देखो, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का। कितने बार निकालेंगे हम, 4 बार निकालेंगे। किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वही हमें यूज करना है यहाँ पे 4 बार, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ये मैं भी बता रही हूँ, बस इतना जानो कि हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल। तो मैं एक बार यहाँ बताना चाहूंगी दूसरे पेज पे, हेल सर ने दिया था बीपीटी वाला फॉर्मूला जो मैं अभी प्रूव कर रही हूँ थ्योरम, ठीक है, इन्होंने ही दिया था। तो क्या मैं बताने वाली हूँ, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। देखो मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ट्राइंगल ए बी सी का अगर हमें एरिया पूछे कि एरिया बताओ इसका क्या है, तो आपको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का, तो इसमें क्या करेंगे 1/2 बेस क्या लिखेंगे, बेस की जगह AC इंटू हाइट। हाइट कौन सा लिखेंगे, AB या BC, नहीं कोई नहीं, वर्टेक्स से यानी शीर्ष से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये 90 डिग्री होगा, तो ये ABC हो गया, इसको D नाम दे दीजिए। अब BD, ये जो BD है ना, BD मेरा हाइट है, बात क्लियर। अब इसमें हम BD की वैल्यू पुट करेंगे, AC की वैल्यू पुट करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एरिया आ जाएगा फॉर दिस ट्राइंगल, ठीक है ना। ये एकदम बेसिक चीज है जो मैं अभी बता रही हूँ। अगर सपोज ट्राइंगल कुछ इस शेप में है, ट्राइंगल ऐसा है और इसका नाम है A, ये है हमारा B, ये है हमारा C। तो अगर मैं आप बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड कीजिए, तो आप क्या बोलोगे, 1/2 तो एज इट इज रहेगा। बेस, यहाँ बेस क्या है, AC, AC बेस हो गया हमारा। अब हाइट, ऊंचाई, ठीक है। बताओ कौन सा हाइट माने, AB माने कि BC माने,
या इधर बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या करें हम वर्टेक्स से सीधा, एकदम सीधा, हमको ये नहीं देखना है कि वो ट्राइंगल के अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है, हमें एकदम ऊपर से शीर्ष से यानी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है इस तरह। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 होगा। तो सी, ये इसको नाम दे देंगे डी। अब ये जो बी डी है यहाँ पे, बी डी, ये है हमारा क्या, हाइट। ठीक, समझ आ गया ये दोनों चीजें। तो इन्हीं दोनों का यूज करने जा रही हूं मैं अभी, इसीलिए मैंने इसको बताया है अलग से, क्योंकि इसमें एक साथ कई फिगर्स हैं ट्राइंगल के, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने अलग से बताया है। ठीक, यहाँ पहले कौन से ट्राइंगल का एरिया निकालें? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी ई। अब कौन सा बन रहा है, ए डी ई। वो तो मैं इसको डिलीट करूं, अरे सॉरी, इरेज करूं, जिसका जिसका काम है मैं इसको हाईलाइट करूंगी। ओके, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ट्राइंगल ए डी ई, देखो कहाँ, इधर ए डी ई, इस ट्राइंगल की बात की जा रही है। मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ इसको, ए, ये हो गया हमारा डी ई, इसे मिला दो। ट्राइंगल की बात हो रही है, आप समझो इस चीज को, सिर्फ यही ट्राइंगल माइंड में रखो और सारा भूल जाओ, भूल जाओ कि इतना बड़ा फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये मत भूलो कि क्लास 10th में, ये याद रखना, बस इस ट्राइंगल पे फोकस करो, क्योंकि हम इसी ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मूला 1/2, तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद बेस, बेस एक बार हमने बेस इसको माना ए डी को, ये है हमारा बेस, इसको बेस मानो, बेस। अगर ए डी बेस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए डी इंटू हाइट। हाइट क्या, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था हमने। तो अब समझ में आया कि क्यों कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्यों मैंने खुद से ड्रॉ किया, अब समझ में आ गया होगा। तो ई एन, ये एरिया निकल गया किसका, ट्राइंगल ए डी ई का। ठीक, अब चलो, अब फिर से ये सब भूल जाओ, अब हम दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। कौन सा, मैं बता रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, डी बी ई का, डी यहाँ है, बी यहाँ है, ई यहाँ है, डी डी बी ई। इस ट्राइंगल की हम बात करें तो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस क्या होगा यहाँ पे, डी बी, मैंने इसको बेस माना है। ठीक है, यह है हमारा बेस, तो डी बी इंटू, बताओ क्या होगा, हाइट। हाइट क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, देखो यहाँ पे वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये देखो वर्टेक्स से ये हमारा वर्टेक्स है यानी शीर्ष है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो ये 90 डिग्री, जब उधर वाला 90 है तो इधर वाला भी 90 ही होगा, तो तभी ना 90 90 180। ठीक है, ये हो गया। तो हाइट, हाइट क्या होगा, ये एन ई या ई एन, ई एन या एन ई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं फिर से इसको करती हूँ इरेज,
जिस ट्रायंगल की बात हो सिर्फ उसी पे फोकस करो, बाकी ट्रायंगल भूल जाओ, तो ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं। इसको बना लो इक्वेशन 1, इसको बना लो इक्वेशन 2। अब क्या करें, डिवाइड करना है हमें। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE, ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल D में डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू AD इंटू EM, ये आ गया, अपॉन फिर नीचे 1/2 इंटू DB इंटू EN, यही आया। 1 को 2 से डिवाइड करें तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 1/2 EN EN, तो बचा क्या, AD अपॉन DB, ये बचा। इसको मान लो इक्वेशन C, ठीक है। आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देती हूँ, डिवाइड बाई 2, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करने पे ये चीज यहाँ एरिया हमें फाइंड करना है, तो 2 तो हो गया, 2 और फाइंड करना है, कौन कौन सा, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन कौन सा, ADE ADE ADE। अभी आप सोचोगे अभी तो मैंने ये निकाला है ना अभी मैंने पीछे, बट एक ट्विस्ट है इधर, ADE इस पे फोकस करना है, ठीक। बट इस बार मैंने बेस लिया है इधर, ये है हमारा बेस, ठीक है। AE को लिया है हमने क्या, एज अ बेस। इसके पहले कौन सा बेस था, AD था, AD लिया था ना, इस बार बेस AE लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है हमारा AE इंटू हाइट, हाइट क्या है देखो, वर्टेक्स, इसका शीर्ष, अगर बेस AE है तो इसका शीर्ष क्या होगा, एकदम शीर्ष सबसे ऊंचा पॉइंट D है, D से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मीन्स ये एंगल 90 होगा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, DM, ठीक, ये हो गया। अब एक और लास्ट एरिया में फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DEC, DEC इज इक्वल टू DEC, ये वाला, तो वो वाला मिटा दो, वो भी रहेगा ये भी रहेगा, तो एकदम खिचड़ी हो जाएगा। D इस ट्रायंगल की बात की जा रही है, ठीक। तो इसका एरिया अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस, बेस मैंने क्या लिया है, ये इसी, यही तो बेस है, EC EC इंटू, अब जब ये बेस है तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसके सामने क्या है, D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, देखो यहाँ
ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये होगा हमारा हाइट इस ट्राइंगल का, ना कि ये सब हाइट नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया पीछे भी, अगर कोई ट्राइंगल इस टाइप से है, इस टाइप से है, तो उसकी हाइट क्या होगी इस ट्राइंगल की, यहां से नीचे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा हाइट, ये है इस ट्राइंगल की हाइट, और बेस ये है। बेस हो गया हमारा, अब हाइट डीएम। ठीक, फिर कहां तक इक्वेशन बना था, 3 तक बना था, तो इसको 4 बना लो और इसको 5। ठीक है, इक्वेशन 4 एंड 5। फिर डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 5, डिवाइड करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ये हो गया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी हो गया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से क्या कैंसिल होगा, 1/2 और डीएम से डीएम। ठीक है, तो क्या आया हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू क्या आया, ए ई अपॉन ए सी। ठीक, ये आया। तो इक्वेशन मैंने कहां तक बनाया, 5 तक बनाया, तो ये इसको मान लो 6। ठीक है, अब इसको करते हैं इरेज, ये जो मैंने ड्रॉ किया है। देखो, चारों ट्राइंगल का एरिया निकल चुका है, मैंने बोला था ना टोटल हमें 4 ट्राइंगल का एरिया निकालना रहेगा, तो चारों निकल चुका है। अब देखो, ये पीछे मैंने क्या निकाला था, यहाँ पे इक्वेशन 3 एंड 4 यहां लिख लो, इक्वेशन ये कौन सा इक्वेशन है, 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड नॉट 4, ये कौन सा है, और 6 जो लास्ट में बचा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, 5 ये 6 क्या हो जाएगा, मैं लिख दूं क्या, पहले इक्वेशन 3 पहले यहां लिख देते हैं, नहीं तो फिर आपको बार बार दिक्कत होगी इसमें देखने में। मैं लिखती हूँ इक्वेशन 3 क्या है और इक्वेशन 6 क्या है, लिख देते हैं, उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यही था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये था अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ये हो गया, इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, ये है हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, यही लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और 6 क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
DEC is equal to AE upon EC। ये हमारा है इक्वेशन 4। ओके, तो अब क्या करना है, ये जो नीचे वाला है इक्वेशन 3 का, ये नीचे वाला एरिया ऑफ कौन सा एरिया की बात हो रही है, कौन से ट्राइंगल की, DBE। कहाँ है डी, डी यहाँ है, बी यहाँ है और ई यहाँ है। चलो इसको पहले करते हैं। DBE ये रहा हमारा, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल के एरिया की बात की जा रही है, ठीक है, इस वाले। और इक्वेशन 4 में यहां देखो एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC ये कहाँ है, इधर है। इस एरिया की बात की जा रही है, ठीक। तो क्या आपको पता है क्या चीज, देखो इन दोनों का बेस सेम है, ये है हमारा बेस। अगर दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, ये है रूल, अगर दो लाइंस पैरेलल हो, इसमें भी है भी जो कि गिवन है हमें, DE पैरेलल है किसके, BC के। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनमें से अगर एक को बेस मानकर हम कोई ट्राइंगल ड्रॉ करें, ठीक है, कितने भी कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करें, अगर हम एक ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं तो वो भी क्या होता है, उसका एरिया भी सेम आएगा। इसका एरिया निकालें ट्राइंगल DBE का, तो वो ट्राइंगल EDC के इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है। दो पैरेलल लाइंस है, मैं अलग से बता रही, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब इस ये एरिया बनाओ, ये एंगल, जितने भी मैं ट्राइंगल बनाऊंगी ना सबका एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। एरिया आप फाइंड करोगे तो सबका इक्वल आएगा, ये ऐसा रूल है, ऐसा मैं नहीं बोल रही, ठीक है, ऐसा रूल है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दो कि क्यों इक्वल हुए हैं, इसका भी रीजन हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ लिखा गया है। एरिया AREA एरिया ऑफ triangles between parallel line parallel lines and same base equal, ठीक है। एक ही बेस पे वो ट्राइंगल बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेस कुछ और ले ले तो भी एरिया सेम आएगा। बेस हमारा एक फिक्स बेस पे ही जितने ट्राइंगल बनाए तो दोनों इक्वल आ गए, यानी ये एरिया इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आएगा। तो क्या करेंगे, अब दोनों इक्वल है तो दोनों को एक नाम दे सकते हैं, मीन्स ये दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 6, सॉरी मैंने ये 4 लिखा हुआ है ना, आई एम रियली सॉरी, ये 6 है, 4 नहीं। 3 एंड 6 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 एंड 6 जब
ये भी इक्वल हो जाएगा नीचे वाले के इक्वल, क्योंकि ऊपर वाला तो इक्वल दिख ही रहा है। ये देखो ये इक्वल तो है ही, और अभी अभी मैंने प्रूव कर दिया है कि नीचे वाला भी इक्वल है। तो ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल। जब दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये भी एक रूल है, ठीक है। दो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों के एलएचएस सेम है। जब दोनों के एलएचएस सेम है तो आरएचएस आपस में सेम हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आरएचएस क्या है दोनों का, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, और अब देखो सबसे पहला वाला पेज, यही हमें करना था क्या, प्रूफ, ये वाली चीज, और यही चीज हमारी आ गई है यहाँ। ठीक है, तो बताओ कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, हमें ये मान के चलना है कि हमें चार ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। सिर्फ एरिया ही तो निकालना है इसमें, और कुछ नहीं करना, बस बेस अलग अलग मान के। ठीक है, पहले हमने इस ट्राइंगल को लिया, बेस ये बनाया, फिर उसके बाद बेस ये बनाया, फिर उसके बाद ये, फिर उस साइड बेस इसको बनाया, फिर इसको, इसका ट्राइंगल लिया, उसका एरिया निकाला। बस एरिया, चार ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, जिसमें से एक तो सेम ट्राइंगल था, बस उसका बेस अलग अलग हमने माना, और फिर दो अलग अलग एरियाज को इक्वल कर दिया बाय रूल। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को काटना था, एलएचएस को सेम करना था तो मैंने किसी तरह भी कर दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हर चीज रूल के हिसाब से ही किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? परेशानी अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया है माइंड में तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना? Summary of the class. In this lecture, we have BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ मैंने यही थ्योरम लिया, क्योंकि ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया भी है। तो इसलिए एक क्लास में आप समझ लो, एक बार नहीं समझना, दो बार समझ लो, तीन बार समझ लो। आई थिंक 3 बार में तो एकदम तैयार हो जाएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी। ठीक रहेगी तो कमेंट बॉक्स तो है ही कमेंट करने के लिए, आप कमेंट कर सकते हो बिल्कुल। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।